कहानी का नाम रहस्यमय जंगल। आदित्य हमेशा से एक खोजी पत्रकार रहा था, पर इस बार उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे हैरान कर दिया। उसे सुनने में आया था कि पास के घने जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने बताया कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। शाम का वक्त था जब आदित्य जंगल के किनारे पहुंचा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। उसने अपना टॉर्च और कैमरा निकाला और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच वह चलते चलते एक पुरानी मंदिर जैसी संरचना के पास पहुंचा। यह मंदिर बहुत पुराने जमाने का लग रहा था, चारों ओर जालों और बेलों से ढका हुआ। मंदिर के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसे लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे, जिनमें अनजान जीवों और घटनाओं का चित्रण था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण रखा था। आदित्य ने दर्पण के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। तभी अचानक दर्पण से एक चमकीली रोशनी निकली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आदित्य ने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। वहां चारों ओर विचित्र पेड़ पौधे थे और आसमान में अनजान आकृतियां उड़ रही थीं। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, जिसने लंबा सफेद वस्त्र पहन रखा था। मैं उस जंगल के रहस्यों को जानने आया हूँ, आदित्य ने साहस जुटाकर कहा। बूढ़ा व्यक्ति हल्का मुस्कराया और बोला, यह जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक द्वार है। यह उन लोगों को बुलाता है जिनकी नियति यहाँ बंधी होती है। अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन गए हो। आदित्य की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगा? उसने घबराते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तक तुम इस जंगल के असली रहस्य को समझ नहीं पाओगे, तुम यहाँ फंसे रहोगे। अब आदित्य को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक साधारण खबर नहीं थी। यह एक ऐसे रहस्य की कहानी थी जिसे समझने में शायद उसे पूरा जीवन लग जाएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।